हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग भौतिक विज्ञान में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी डेरिवेशन की श्रृंखला में आज हम लोग एक अच्छा सा और मज़ेदार डेरिवेशन डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। बेटा डेरिवेशन का क्या नाम है? तो डेरिवेशन क्या है? अपने सामने किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ये बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि विगत वर्षों से कई बार ये सवाल पूछा गया, मतलब ये डेरिवेशन पूछा गया। तो आइए हम लोग आसान भाषा में इसका डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं बेटा, ध्यान समझते हैं। माना ई तीव्रता का कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक कोई क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का कोई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र। बेटा सबसे ज़्यादा फोकस डायग्राम में ही करना चाहिए। तो माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा है। माना ई तीव्रता का एक क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा है। जिसमें ए बी एक क्या रखा है बेटा? वैद्युत ध्रुव रखा है। तो रख दो बेटा, जिसमें ए बी एक क्या रखा है? वैद्युत ध्रुव रखा है। जिसमें ए बी एक क्या रखा है? वैद्युत ध्रुव रखा है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर क्या बेटा? प्लस क्यू आवेश है। पहले इसको एक और वैद्युत क्षेत्र एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र। माना ई तीव्रता का एक क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र। माना ई तीव्रता का एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है। माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश है। बी सिरे पर क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश है। बी सिरे पर क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश। बी सिरे पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु क्या है? ओ है। अब वैद्युत ध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है? 2l। तो ये बेटा ए ओ बराबर एल हो जाएगा और ओ बी बराबर में भी कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। ए ओ बराबर में एल, ओ बी बराबर में भी क्या हो जाएगा बेटा? एल हो जाएगा। तो माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव। माना ए बी एक क्या बेटा? वैद्युत ध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। इसका मध्य बिंदु ओ, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर एल, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर में एल। अब बेटा ध्यान समझेंगे, ए सिरे का लंबवत बिंदु, ए सिरे का जो लंबवत बिंदु है, ए सिरे का जो लंबवत बिंदु है वो डी है। ए सिरे का जो लंबवत बिंदु है वो डी है और जो बी सिरे का लंबवत बिंदु है वो सी है। बी सिरे का लंबवत बिंदु क्या है बेटा? सी। ए सिरे का लंबवत बिंदु डी है। बी सिरे का लंबवत बिंदु क्या है बेटा? सी है और ए सिरे का लंबवत बिंदु क्या है बेटा? डी है। अब ये वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव रखा है। अब एक बात याद रखेंगे बेटा, वैद्युत ध्रुव या प्लस कोई आवेश, प्लस क्यू आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो अगर प्लस क्यू आवेश कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। अपनी दिशा में बल लगाता है। ये कौन सा बल होता है? तो वैद्युत बल होता है। अब बेटा माइनस पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। माइनस पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। माइनस क्यू आवेश पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो वैद्युत ध्रुव प्लस पर अपनी दिशा में और माइनस पर अपनी विपरीत दिशा में। अगर कोई प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और माइनस पर अपने जस्ट विपरीत बल लगाएगा। अब इस प्रकार से ये वैद्युत ध्रुव रखा है। अब वैद्युत ध्रुव ध्यान समझेंगे बेटा, ये वाला सिरा जा रहा है यहाँ कहाँ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में, और ये वाला सिरा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। अब ये इसी प्रकार वैद्युत ध्रुव आगुण वो उधर की ओर बल लगाएगा, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो ये वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा बेटा? घूमने। इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव रखा है। अब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगा। इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव रखा, वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि वैद्युत ध्रुव है जो ना, वो क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बेटा? थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है?
थीटा। अब ये जब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर घूमा तो इसका जो इसका जो बेटा सी बिंदु, ये वैद्युत ध्रुव घूम के कहाँ आ गया, सी डैश तक आ गया। कहाँ तक आ गया बेटा, सी डैश तक आ गया। कहाँ तक आ गया, सी डैश तक। और ये वाला सिरा इसका कहाँ तक पहुँच गया, डी डैश तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया बेटा, डी डैश। कहाँ तक पहुँच गया, डी डैश तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन डी डैश हो गया। कितना हो गया बेटा, डी डैश हो गया। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बोला, माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू होता है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर एल। वैद्युत ध्रुव, अब बेटा ए सिरे का जो लंबवत बिंदु है डी, अब बी सिरे का लंबवत बिंदु सी है। अब वैद्युत ध्रुव अपने क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता और ये अपनी स्थिति पर घूमता हुआ ये सी से सी डैश तक पहुंच गया और डी से कहां पहुंच गया बेटा, डी डैश तक। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए बेटा, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। माना ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू होता है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर एल। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु है ना बेटा ओ, मध्य बिंदु क्या है ओ। ए सिरे का लंबवत बिंदु डी है और बी सिरे का लंबवत बिंदु सी है। वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है और ये बेटा जब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर रोटेट कर रहा है, जब अपनी स्थिति पर घूम रहा है ना, ये इस प्रकार है। तो अपनी स्थिति पर ये जब घूमा ना बेटा, ये अपनी स्थिति पर जब घूमा, जब ये अपनी स्थिति पर घूमा ना, तो ये सी से सी डैश पहुंच गया और डी से कहाँ पहुंच गया बेटा, डी डैश पहुंच गया। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम दूरी निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ये तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज दिख रहा है बेटा ओ बी सी, ओ बी सी में दिख गया होगा बेटा। ओ बी सी में लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में होता आधार बटे में कण, आधार बटे में कण। तो आधार है अपने पास बेटा ओसी, आधार है ओसी और कण क्या है बेटा, तो कण है अपने पास ओबी। कण कितना है, ओबी है। कण कितना है, ओबी। तो ओसी बराबर में आ जाएगा अपने पास ओबी कॉस थीटा, ओबी कॉस थीटा, ओबी कॉस थीटा। अब ओबी की वैल्यू बेटा पता है, ओबी की वैल्यू है एल। ओबी की वैल्यू कितनी है, एल। तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ओसी की वैल्यू कितनी आ गई, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। क्या बेटा, एल कॉस थीटा। चूंकि हमको पता है ओसी बराबर में, ये जो ओसी दिख रहा है ना, ये बराबर में है ओडी के। जो ओसी है ना वो ओडी के बराबर है। जो ओसी है ना बेटा, नहीं दिखा, ये जो ओसी है ये ओडी के बराबर है। ओसी ओडी के क्या बेटा, बराबर है। ओसी जो है वो ओडी के क्या बेटा, बराबर है। चूंकि यहां पे लिख देंगे ओ जो है ना इसका, ये बेटा मिडिल पॉइंट है। क्या बेटा, मिडिल पॉइंट है। क्या बेटा, मिडिल पॉइंट है। ओसी बराबर में आ गया एल कॉस थीटा। और चूंकि हमको पता है कि ये बेटा क्या है बेटा, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ओसी बराबर में ओडी बराबर में एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, त्रिभुज ओबीसी लिया, ओबीसी में लगा दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे में कण। बेटा यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली ओसी की, तो ओबी कॉस थीटा आ गई। ओबी की वैल्यू थी एल, एल कॉस थीटा। चूंकि हमको पता चला कि ओसी बराबर में क्या है बेटा, ओडी, इसलिए हम ओसी बराबर में ओडी एल कॉस थीटा हो गया, एल कॉस थीटा हो गया। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, सी से सी डैश तक, सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन। सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया बेटा विस्थापन, तय किया गया विस्थापन। तो विस्थापन तय किया गया विस्थापन बेटा सी से सी डैश तक, सी से सी डैश तक। तो एक्चुअल में जो सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन, इसको मान ले रहे हैं D1। क्या मान ले रहे हैं बेटा, D1 मान ले रहे हैं। तो सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन जो सी सी डैश है, इसको हमने माना D1।
अब ये सी सी डैश कैसे पहुंचा, तो अगर हम ओ सी डैश में ओ सी को घटा दें, ओ सी डैश में ओ सी को घटा दें तो बेटा सी सी डैश आ जाएगा कि ना आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी डैश, क्या बेटा ओ सी डैश, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, ओ सी, माइनस में क्या लिख सकते हैं, ओ सी। तो ओ सी डैश, ओ सी डैश माइनस में ओ सी लिख सकते हैं। अब बेटा जब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति, अब ये अपने क्षेत्र में जब ये घूमा था तो सी से सी डैश पहुंचा था ना, तो एक्चुअल में ये एल लंबाई थी ना बेटा, ऐसे मान लेते हैं। ये दो इस प्रकार से बना हुआ है। अब ये इतना बड़ा वैद्युत ध्रुव, अब ये वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर घूम रहा है, इसके ऊपर वाले की एल है, नीचे वाले भी एल है, और जब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर घूमा तो यही एल तो बेटा ओ सी डैश में परिवर्तित हो गया। देखो ध्यान से समझो, ये क्या था, इस प्रकार से एक वैद्युत ध्रुव, इस प्रकार से एक क्या बेटा वैद्युत ध्रुव, इस प्रकार से एक क्या है वैद्युत ध्रुव, इस प्रकार से एक क्या है वैद्युत ध्रुव। चलिए बेटा अब आपको हम इससे समझाते हैं। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं है तो डेरिवेशन बाउंस मार जाएगा, और अगर ये बात समझ में आ गई तो बेटा डेरिवेशन बहुत सरल है। ये इस प्रकार से एक वैद्युत ध्रुव रखा है। अब ये वैद्युत ध्रुव है, इसका मध्य बिंदु में हमने इसको पकड़ लिया। अब ये मध्य बिंदु में पकड़ लिया जब इसको हमने, अब बेटा ध्यान समझेंगे, अब जैसे ही मध्य बिंदु पे पकड़ा, अब वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर घूमता, ऊपर वाली लंबाई एल और नीचे वाली भी लंबाई कितनी हो गई एल। अब ये वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और जब जैसे ही घूमा तो यही तो बेटा क्या हो गया, एल जो हो गया ना वो ओ सी डैश हो गया, इधर वाला एल जो हो गया वो ओ डी डैश हो गया। बता बेटा समझ में आई कि ना, ये अपनी स्थिति पर घूमा, और जब अपनी स्थिति पर घूमा तो यही वाली एल बदल गई ओ सी डैश में, और इधर बदल गया बेटा ओ डी डैश में। आई हो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअल में जो ओ सी डैश है ना वो एल है, ओ सी डैश जो है वो एल है। अब बेटा ओ सी का मान हम लोग पहले निकाल चुके थे, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो यहाँ से बेटा कॉमन कर लो एल, तो बचेगा 1 माइनस में कॉस थीटा। तो आप बता सकते हैं सी से सी डैश तक, सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन, सी से सी डैश तक जाने में तय किया गया जो विस्थापन है वो d1 इक्वल टू है एल ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में बेटा कॉस थीटा। अब सी से सी डैश तक, सी से सी डैश तक जाने में किया गया कार्य, किया गया बेटा कार्य, किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो सी से सी डैश तक जाने में जो किया गया कार्य है वो कार्य बराबर होता है बेटा, ये मान लेते हैं कार्य है अपने पास W1, तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे में विस्थापन, बल गुणे में विस्थापन। तो विस्थापन अपने पास क्या बेटा D1, विस्थापन अपने पास क्या बेटा D1 है, विस्थापन अपने पास क्या D1। तो बेटा आपको पता है वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा, परीक्षण आवेश नहीं, अपने पास कोई एक आवेश है तो F बराबर में क्या हो जाएगा EQ हो जाएगा, F बराबर में क्या हो जाएगा बेटा EQ हो जाएगा। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं EQ, F की जगह क्या लिख सकते हैं EQ, और D1 का मान हम लोग पहले निकाल चुके थे L, और 1 माइनस में क्या हो गया बेटा कॉस थीटा, 1 माइनस में क्या हो गया कॉस थीटा, ये हो आ गया W1, बना लिया समीकरण 1। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं D से, क्या बेटा D से D डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन, D से D डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन, D से D डैश तक जाने में तय किया गया विस्थापन OD डैश है। कितना है बेटा OD डैश है, OD डैश है। अब OD कैसे निकालेंगे, तो OD डैश जो है ना वो हम निकाल सकते हैं, सॉरी तय किया गया विस्थापन DD डैश है, DD जैसे यहाँ पे CC डैश था, यहाँ पे DD डैश है, और DD डैश को माने ले रहे हैं बेटा D2। अब ये निकलेगा कैसे, तो OD डैश और माइनस में बेटा OD डैश और माइनस में OD डैश माइनस में OD। अब यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया, D2 हमने निकाल लिया, D2 कैसे निकाला OD डैश माइनस में OD। अब OD क्या है बेटा, OD दिखा, OD डैश है बेटा एक्चुअल में जैसे OC डैश हो गया था L, ऐसे इधर OD डैश भी L हो गया था। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई L, और बेटा OD का मान हम लोग पहले निकाल चुके थे L cos थीटा, तो क्या आ गया L cos थीटा।
अब बना लिया बेटा इक्वेशन, अभी नहीं इक्वेशन, अब क्या निकालते हैं, सी से डी डैश तक जाने में किया गया कार्य, क्या कर लेते हैं बेटा, किया गया कार्य निकाल लेते हैं, किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर में होता है बल गुणे विस्थापन, इसको मान लेते हैं W2 और F इंटू में हो जाएगा D2, F इंटू में क्या हो जाएगा बेटा D2 हो जाएगा, F बराबर में होता है QE, यहाँ पे अभी हमने समझाया। और D2 की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ से अगर L कॉमन कर लिया जाए, ऐसा करते इस स्टेप को ऐसे लिख लेते हैं, D2 इक्वल टू L माइनस में L कॉस थीटा। अगर यहाँ से बेटा L कॉमन कर लिया जाए तो 1 माइनस में क्या बचेगा, कॉस थीटा, 1 माइनस में क्या बचेगा, कॉस थीटा। और D2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, W2, ये बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ये बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं, अब तो बेटा ये क्या निकाला, ये वाला कार्य W1 और ये वाला W2। अब निकालते हैं कुल किया गया कार्य, यही तो बेटा व्यंजक है, कुल किया गया कार्य निकाल लेते हैं, कुल किया गया क्या निकाल लेते हैं, कार्य। तो कार्य बराबर में कुल किया गया कार्य क्या आएगा, तो कुल किया गया कार्य बराबर में होता है, सॉरी कुल किया गया कार्य, तो W बराबर में हो जाएगा W1 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, W2 हो जाएगा, W1 प्लस में क्या हो जाएगा, W2। और लिख देंगे यहाँ पे क्या बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। तो W बराबर में हो जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है, तो W1 की वैल्यू लिखी है बेटा EQL और 1 माइनस में cos थीटा, और उसकी भी वैल्यू कितनी है EQL और 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में बेटा cos थीटा। देखो बेटा सेम ही तो दोनों चीज़ें लिखें, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2EQL और 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में बेटा cos थीटा। तो W बराबर में आ गया EQL और 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में बेटा cos थीटा। अब बेटा क्या करेंगे, इनको पास लिख देते हैं, E को बाहर कर लेते हैं, E को ऐसे लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं PQL लिख लेते हैं। और ये 1 माइनस कॉस थीटा जैसे ब्रैकेट में लिखा था वैसे लिखा रहने देंगे, ये W की वैल्यू आ गई। अब चूंकि बेटा हमको पता है, क्या पता है बेटा, चूंकि हम लोग जानते हैं किसी वैद्युत ध्रुव का वैद्युत ध्रुवागुण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P। तो W बराबर में आ जाएगा PE, अब ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर से हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में जो वैद्युत ध्रुव है ये बेटा C डैश तक गया और इधर ये वाला किधर चला गया, D डैश तक चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में हमने किया गया कार्य निकाला, W1 आया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में ये W2 आया और दोनों को जोड़ दिया तो कुल किया गया कार्य। और यही डेरिवेशन का नाम था किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। एक बार डायग्राम की भाषा हम और आपको डिस्कशन किए ले रहे हैं। माना E तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें AB एक वैद्युत ध्रुव रखा है जिसके A सिरे पर माइनस क्यू होता है, B सिरे पर प्लस क्यू है, इसका मध्य बिंदु O है, OA बराबर L, OA बराबर L और OB बराबर में क्या हो गया L। A सिरे का लंबवत बिंदु D है, B सिरे का लंबवत बिंदु C है। वैद्युत ध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ये जब बेटा वैद्युत ध्रुव अपनी स्थिति पर घूमता है तो इसका C डैश तक पहुंच जाता है, C बिंदु C डैश तक, और D बिंदु बेटा कहाँ पहुंच जाता है, D डैश तक पहुंच जाता है। D बिंदु कहाँ पहुंच जाता है बेटा, D डैश तक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बेटा हम लोग देखिए, जैसा कि आपको पता है क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये डेरिवेशन उसी कड़ी में एक डेरिवेशन था। ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।